अपने गुरु शिव के चरण कमल में प्रणाम करता हुआ, साहिब दीदी के चरण कमल में प्रणाम करता हुआ, आप सभी उपस्थित सारे श्रोता सुनने वाले आपके चरण कमल में प्रणाम करता हूँ। मैं आज विषय बहुत ही सुंदर विषय लेकर मैं आपके सामने आप लोगों के पास आया हूँ, ताकि मैं आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पास कर सकूँ। जो मैसेज है वो मैसेज आपको पास कर सकूँ। मैं सिर्फ आपको मैसेज ही पास करता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पास कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चूँकि इसलिए कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन आपके भी काम की चीज़ है। चूँकि हम मनुष्य रूप संसार में विभिन्न जगहों पर रहते हैं, पर हमारा हर मनुष्य का जो एक ही देवता, एक ही भगवान, एक ही ईश्वर है, जो जिसको हम लोग अनेक बहुत तरह के रूपों में बहुत तरह के नाम हम लोगों ने दिया है, पर है एक ही। तो जैसे हमारे ऊपर जो वो काम करता है, काम कर रहा है, उस तरह आप लोग के ऊपर भी काम करेगा। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आप लोगों को देने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, ताकि आपका जीवन भी शिवमय हो, आप भी शिव के शिष्य बने, आपका भी जो दिशा हो शिव हो, आपका भी दिशा दोनों शिव हो आपका। आप एक शिव से जो है जीव के रूप में अवतरित हुए हैं इस संसार में, तो आपका सफ़र जो है जीव से शिव की ओर जाए, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। और इसी पे हम आज चर्चा भी करेंगे कि गुरु हो तो शिव के जैसा। आज का जो टॉपिक मैंने लिखाया है वो टॉपिक है कि गुरु हो तो शिव के जैसा। ये एकदम सच्ची बात है, बहुत ही जेन्युइन बात है। जो मेरे बीच मैं इस बात को समझा हूँ अपनी जीवन की इस 2006 को मैंने अपने शिव को अपना गुरु माना 2006 में। तो 2006 के बाद जो अभी तक मैं 2021 में अभी इस समय तक जो मैं समझा हूँ इस अनुभूति के आधार पर आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ताकि मैं समझ गया हूँ तो आप लोगों को बता देना जरूरी है। चूँकि ये गुरु आदेशित भी कर्म है। गुरु ने कहा है जो तू करते हो दूसरे को करने को कहो। तो बहुत अच्छा महादेव की दया से ही हमको ये प्लेटफॉर्म मिल गया है यूट्यूब, जिसके माध्यम से आप सभी तक जो है बड़ी फास्ट में इन्फॉर्मेशन पास करने का जो है अच्छा स्रोत मुझे मिला है। और मैं इसका उपयोग सदा जब तक धरती पे इस रूप में रहूँगा तब तो ज़रूर करता रहूँगा। आगे महादेव की दया से और लेटेस्ट अपडेट होंगे, उसमें भी मैं काम करूँगा। जन्मांतर तक महादेव का काम में लगा जगा रहूँगा। ऐसे महादेव से दया हमारी याचना है हमेशा बनी हुई है, और आप लोगों का भी हो। इस तरह से मैं भी आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग भी महादेव से कहे कि जन्मांतर तक शिव के शिष्य में आप बनकर आपके जीवन में आपके काज में आदेश में लगा जगा रहूँ। अभी तो आप लेटेस्ट आप अभी दया आप मांग सकते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये बात मेरे मन को आप समझा दीजिए, आप दया करके समझा दीजिए, आप अपनी दया कीजिए और मेरे मन को जो है आप समझाइए कि आप मेरे गुरु हैं। तो चलते हैं अपने चर्चा की विषय पर। जिज्ञासा है कि गुरु हो तो शिव के जैसा। तो यह मेरे अचानक अभी जस्ट अभी मेरे मन में आया है, तो मैं इस पर जो है सोचा एक वीडियो एक मैं रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने महादेव गुरु की दया से गुरु हो तो शिव के जैसा जो मैं समझा हूँ। एक्चुअली में गुरु का अर्थ जो होता है वो आप पाएंगे कि जो गुरु ज्ञान का प्रकाश, जो ज्ञान का जो प्रकाश होता है, जो हम मनुष्य के अंदर में गुरु ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो हम मनुष्य के अंदर में एक समान होता है। सारे मनुष्य में जितने भी जगत में मनुष्य हैं वो सारे मनुष्य के आप समझिए तो वो जो ज्ञान का जो प्रकाश जो ज्योति होता है वो एक समान होता है। तो यही मनुष्य जो है आप प्रधानमंत्री के लेवल तक काम करने का क्षमता रखता है, कोई मुख्यमंत्री तक, कोई आपका नीचे में जो है बेरोजगार बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, वो उसके बाद कुछ क्षमता नहीं है। तो हर तरह का मनुष्य है। आखिर वही ज्योति लेकर जो है क्यों ऐसा स्थिति में चल रहा है, तो इसका सीधा कारण जो है जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो है एक गुरु की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिव के जैसा हो। शिव को हम लोगों का जो शिव है, जो ईश्वर है, ईश्वर भगवान शिव को ही कहा गया है आपको आदि गुरु। आदि का अर्थ मतलब जो आदि से हैं,
जो सृष्टि के पहले से है, जब ये दुनिया नहीं था तब से पहले की है, जो अब बहुत पुरानी है। तो आदि गुरु है, सबसे पुराना गुरु है। इनको जगत गुरु भी कहा गया, यह जगत गुरु और आदि गुरु। तो ये गुरु सबसे पुराने हैं। इनके बाद कोई भी गुरु सृष्टि में आया है तो इनके ज्ञान से ही सदगुरु के रूप में, गुरु के रूप में काम कर रहे हैं। तो जितने भी सदगुरु है और जितने भी जगत गुरु हैं, तो सब इनकी जो है आदि गुरु जो शिव है, इनकी दया से यह सारा काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग सदगुरु से संपर्क में थे, गुरु से संपर्क में थे। गुरु और सदगुरु दोनों मिलकर जो है एक शीश का जो परिमार्जन करते हैं, वो परिमार्जन बोल के कर रहे थे, सदगुरु दया से कर रहे थे। तो बोल के किसी को समझाना, आज आप समझ रहे होंगे किसी को बोल के समझाना कितना मुश्किल बात है। बहुत कम परसेंट के लोग हैं, बहुत कम परसेंट है जो समझते हैं बोली से। अभी के समय में खासकर दया, ये सदगुरु के जो दया करते हैं वो दया करते हैं अपने शीश पे। लेकिन हम आप जब उनके शीश बनते हैं सदगुरु के, तो उनकी शिष्यता के लाइन में रहते हैं, चलते हैं। शिष्यता पूरी तरह से शीश नहीं बने रहते हैं। जब तक इनकी बातों को हम टिकेंगे नहीं, इनके सब्जेक्ट से चलेंगे नहीं, इनके जो है नट वाल्टू में फिक्स नहीं होंगे, जो ये बोलते हैं उनके अनुसार नहीं, जब तक नहीं चलेंगे, तो सदगुरु के लाइन में हम लोग फिक्स नहीं होंगे, तो इनकी दया हम पर तब तक नहीं आएगी। जब तक नहीं आएगी दया, तब तक हम समझेंगे नहीं। तो ये दया से ही समझा सकते हैं। आप क्या हुआ कि आप देखिए कि हम सभी को मालूम चला कि शिव जो है, शिव भगवान गुरु है, अभी भी गुरु है, पहले भी थे गुरु, अभी भी गुरु है, आगे भी गुरु रहेंगे। तो हम लोगों ने उनको अपना गुरु नहीं माना, अभी तक नहीं जाना। हम लोगों ने उनको जो है अपना जो है बाबा माना, उनको ईश्वर माना, परमपिता परमात्मा मांगा। इस तरह से उनको जो पूजा पाठ किया, उनकी आराधना की, आज तक भी हम लोग कर रहे हैं। मोटा मोटी जो भी हम लोग की इच्छाएं हैं सब कुछ पूर्ति हुई जाती है, अभी भी हो रही है। लेकिन जो ज्ञान की जो पूर्ति होनी चाहिए, जिस ज्ञान से सृष्टि चलती है, कि कहा ही जाता है कि धन दौलत, धन आपके पास है, दौलत आपके पास, धन दौलत की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान की अगर कमी है तो आपको वहाँ पर घटना हो सकती है, ऐसे घटना हो सकती है जो मानवता हित, मानवीय विचार से नहीं है, हो सकती है, क्योंकि वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं जला हुआ है। तो वैसे ज्ञान हम अपने आदि शिव महादेव से नहीं लेने की इच्छा कभी जताए, कभी उनसे मैंने ऐसा दया की याचना नहीं किया। तो हमारे गुरु जो है, हम लोगों के जनमानस में हम लोग के गुरु नहीं हो पाए। लेकिन जब हमारे साहिब श्री हिंदानंद जी जो है 1982 में माँ नीलमानंद के साथ में जब ये घोषणा उठाया, जब ये अलख जगाया कि हाँ शिव भी जन जन के गुरु है, वो जन जन के गुरु हो सकते हैं, क्यों न उनको आप अपना गुरु मानिए। वह गुरु बहुत अच्छे हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, मुझे भी सिखाए हैं। जबकि मैं कुछ भी विश्वास महादेव पर नहीं करता था, अब अंधविश्वास की मेरे पास कमियां ही नहीं थी, फिर भी वो महादेव ने मुझे सब मेरे मन को समझाया है। साहब कहते हैं मेरे मन को समझाया, जब साहब के मन को समझा दिए तो साहब हम लोग के मन को भी वो महादेव गुरु के रूप में समझा रहे हैं। जैसे आज जो है 2006 के बाद जो है 2018 में 2018, 19, 20, 21 में देखिए आज के डेट में जो समझा हो, तब ना आप लोगों से मैं ये बात का इन्फॉर्मेशन पास करने के मैं ही पास कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि बहुत काम के गुरु है, बहुत अच्छे गुरु है। अगर आपको जीवन में आध्यात्मिक गुरु की खोज अगर सचमुच में हो चली है, अगर आप खोज रहे हैं, अगर नहीं भी खोज रहे हैं, तो आपको पहले से ही आपको ये चीज़ कर लेना चाहिए कि एक जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। जो आध्यात्मिक गुरु आपके अध्यात्म की रचना करे, अध्यात्म का परिमार्जन करके आपको जो है मूल रूप स्वरूप से आपको एकम एक करा दे, वैसे गुरु आपको अध्यात्म की गुरु एक होनी चाहिए थी सारे मनुष्य के जीवन में। यहाँ जब संसार में इतने जीव हैं, जीव में जो मनुष्य है,
जो मानव है उनको तो खास कर होना चाहिए, क्योंकि उनको भी रास्ता मिला है ईश्वर प्राप्ति का, इसी रूप में वो जा सकते हैं, इसीलिए इनको समझ दिया गया है, इनको फीलिंग दिया गया है। तो ऐसे में जो है हम जो है देखेंगे कि महादेव गुरु आध्यात्मिक गुरुओं में सबसे अच्छे गुरु हैं। अभी मैं बताऊँ तो एकदम अच्छे से अच्छे गुरु है, क्योंकि अध्यात्म की जननी जो है, जो अध्यात्म जन्म लिया था, वो हमारे गुरु शिव से ही, हमारे ईश्वर से ही वो अध्यात्म का जन्म हुआ था, शिव से ही अध्यात्म का जन्म हुआ। यूँ कह लीजिए कि अध्यात्म शिव का ही एक नाम हुआ। तो जो जननी है, वो जननी, अध्यात्म की जननी जो अध्यात्म में है, वो वही आपका गुरु हो जाए। यानी कि आप देखिए कि आप अध्यात्म की पढ़ाई करने के लिए, पढ़ने के लिए, जानकारी सीखने के लिए आपने एक आध्यात्मिक गुरु का खोज किया, और उसमें भी आपने जो है डायरेक्ट किस गुरु को पकड़ लिया है? जो महागुरु है। सारे गुरुओं के, अध्यात्म के गुरुओं के एक सबसे बड़ा गुरु है जिसको महागुरु बोला गया, शिव। आप डायरेक्ट उनके शिष्य बनने चले तो इसमें शिष्य का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम शिष्यों को बहुत फायदा ही फायदा है। हम शिष्यों को इसमें कोई भी आपको जो है रूटीन, कोई भी रूल्स नहीं, इसमें नहीं मिलते हैं। इसमें देखेंगे आप तो आपके महादेव की दया से आपके महादेव हर जगह उपस्थित आपको रहते हैं, आपको समझाने बुझाने के लिए। वो दृश्य सत्ता है, वो दृश्य सत्ता भी हर जगह वो दिखता है, हर जगह नहीं दिखता है। तो कहीं भी आपको जो मार्गदर्शन आपके जीवन में कहीं से भी मार्गदर्शन, वो ऐसा मार्गदर्शन देते हैं, करते हैं कि आप उस मार्गदर्शन को टुकरा नहीं सकते। आप चाह के भी जो है ये काम कर नहीं सकते हैं कि हाँ ये नहीं करेंगे। आपसे वो काम होना ही होना है। आपके जीवन में वैसे चमत्कार होने ही होने हैं। आपने शिव को गुरु माना है, शिव गुरु है, तो वो गुरु भी अपना काम करेगा ही करेगा शिष्य के ऊपर में। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चमत्कार होते चलते हैं। तो आपका मन धीरे धीरे समझता है कि हाँ पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, अब तो कुछ हो रहा है, चमत्कार हो रहे हैं, सब काम ठीक से हो रहे हैं। मैं तो ये बात नहीं जानता हूँ, ये नहीं सोचा था, फिर भी हो गए हैं। ये गुरु कर रहे हैं। गुरु अपना साक्षात्कार कराते हैं, आपको अनुभूति में, आपको बोध, अनुभूति से होते हुए बोध तक आपको बोध करा देते हैं कि मैं हूँ, तेरे साथ हूँ। इतने अच्छे गुरु है, जबकि आप वो उन गुरु के लिए कोई रूल्स नहीं अपना रहे हैं। आप जैसे आप जिस रूल में जहाँ है, जैसे स्थिति में है, जिस भी जाति लिंग संप्रदाय में है, जैसा भी, आप सिर्फ मनुष्य होना चाहिए। आप मानव हैं, बस हो गया कि आप मानव है, आप मनुष्य योनि में है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, आप एक मनुष्य है। तो आप देखेंगे कि वो गुरु शिव आपके ऊपर काम करेंगे ही करेंगे। बस आपको क्या करना है कि आध्यात्मिक गुरुओं में चुनने के विषय में आप शिव को अपना गुरु चुन लीजिए, और चुनने के बाद उनको अपना गुरु अपना मान लीजिए। मन को जो है, आपके अंदर में जो मन है, उस मन को बार बार समझाइए कि आप शिव जो है अपना गुरु है, उनसे दया मांगना है, उनको नमः शिवाय से प्रणाम करना है, और ये बातें भी दूसरे को बतानी है कि गुरु माने हैं, शिव को हम गुरु माने हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं, उनकी दया, उनसे दया लेते हैं। तो हम मेरे साथ मुझे फ़ायदा हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है। किसी के दूसरे के जीवन में अगर आपको अच्छा लगने लगा, आपका जीवन सफल होने लगा, आपका जीवन जो है शिव की ओर चलने लगा, सत्य की ओर चलने लगा, आपसे झूठ हट रहा है, नेगेटिविटी एनर्जी हट रही है, सब आपको अच्छा लग रहा है, सबों से प्रेम है, सबों को आपसे प्रेम है, तो आपको भी जो है ये प्रेम दूसरे को बांटते हुए, जैसे कि मैं सोच गुरु का, हालांकि इम्पोर्टेंस है कि गुरु का ये आदेश है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप नहीं सोचेंगे तो आपका एंड से ये काम नहीं होगा। आपसे ऑटोमेटिक स्टार्टिंग डे से ही आपसे काम होना स्टार्ट हो जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये गुरु आदेशित काम है। गुरु आदेश में ही गुरु की ज्ञान छिपा होता है, गुरु का हर रहस्य छुपा होता है। जब तक गुरु के टास्क को कंप्लीट नहीं करने बैठेंगे तब तक वहाँ से हमें ज्ञान हासिल नहीं हो सकता है। किसी भी लेवल की पढ़ाई में आप देखेंगे, आप बुक की पढ़ाई को देख लीजिए, जो स्टडी मास्टर बताते हैं उसको बुक का स्टडी जब तक स्टूडेंट नहीं करता है, उसमें रहस्य छुपा हुआ एक नहीं उसको प्राप्त होता है। देख
लेने से नहीं होता है। जब तक वो स्टडी नहीं करेगा, उसको बनाएगा नहीं, लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तब तक उसमें जो रहस्य वो नहीं निकलता है। तो वहाँ पर गुरु का आदेश क्या है कि टास्क बना के लाना है। ठीक इसी तरह यहाँ गुरु का आदेश क्या है कि हमारी आपकी सोच होनी चाहिए। किसी एक नए व्यक्ति को, किसी व्यक्ति से कभी मिलते हैं किसी भी तरह से, तो खासकर जो है अभी तो कोविड-19 है, तो इसका ख्याल रखते हुए मिलते हैं, तो ज़रूर हर बात में ये बात ज़रूर बात करेंगे कि मालूम है ऐसे 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 मेरे साथ हुआ, मैंने शिव को अपना गुरु माना है, बहुत अच्छे गुरु हैं, शरीर में भी नहीं है, दिल सत्ता शरीर में भी मिलते हैं, बहुत तरह के रंग रूप में मिलते हैं, समझ दे जाते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, जीवन जीने की जो है कला हम लोगों को सिखा रहे हैं, या अच्छा समाज में है, बात कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से समझने लगे हैं, चीज़ों को जानने लगे, पहचानने लगे हैं। आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको अंदर में ऐसे ऐसे फीलिंग होने लगता है, एक्टिविटी आपके सेल्स आपके अंदर की जो है वो ज्योति जो है वो जल प्रकाश गुरु के आने से प्रकाश होने लगती है, अंधकार आपका खत्म होने लगता है। तो बहुत अच्छे गुरु है, गुरु हो तो शिव जैसा। इसलिए मैं यहाँ पर ताल ठोक के बोलता हूँ कि इसमें कोई दो राय इसमें कहीं से कोई सवाल जवाब उठाने वाली नहीं है। अगर गुरु हो तो शिव जैसा हो, जैसा आप खोज रहे हैं वैसे ही गुरु आपको पक्का प्राप्त होगा। आप गुरु को, शिव को एक बार अपना गुरु कह के देखिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर आप दया कर दीजिए, दया करके मेरे मन को यह समझा दीजिए कि आप मेरे गुरु हैं। और नमः शिवाय से आप उनको प्रणाम करते रहिए। देखिए नमः शिवाय से आप नमः शिवाय 5 अक्षर का वर्ड आप आराम से प्रणाम कर सकते हैं। बहुत इजी ढंग है उनका प्रणाम करने का। जब आपको महादेव गुरु याद है तब नमः शिवाय सांस पर ले लीजिए कि सांस तो आपका चल रहा है, सांस पर नमः ले लीजिए, शिवाय छोड़ दीजिए। मतलब कि एक फीलिंग अंदर से मन से सोच लीजिए कि जो हम सांस हमारी चल रही है उसमें नमः शिवाय, नमः चढ़ गया, शिवाय जो उतर गया, तो नमः शिवाय। ये प्रणाम जो है, नमः का मतलब होता है नमन, शिवाय का मतलब होता है शिव को प्रणाम। तो ये नमः शिवाय जो है आपको शिव को प्रणाम चला जाता है। और साहब कहते भी है कि आपके श्वास पर नमः शिवाय का प्रणाम होता रहा और हमारे आपकी मन किसी भी दिशा में कहीं भी रहेगी, कहीं भी किसी भी जगह पर रहेगी, तो वो अगर कुछ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन श्वास पर नमः शिवाय चढ़ा उतरा तो वो प्रणाम शिव को, अपने गुरु को चल जाता है। तो उसका भी परिणाम आपको मिलेगा, हमको मिलेगा। प्रणाम का परिणाम तो गुरु देते ही देते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ गुरु बेस्ट गुरु है इस संसार में, सबसे अच्छा आध्यात्मिक गुरु है। आप उनको ही अपना गुरु माने, उनसे ही सीखने की प्रयास करें, उनका ही शिष्य बनने का प्रयास करें। हालांकि सारे गुरु आपको मिलेंगे तो आपके गुरु वहीं पहुँचाएंगे, शिव के ही पास सारे ढंग प्रक्रिया से होकर वहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज वहीं है, क्योंकि उत्पत्ति भी वहीं से है। तो अगर आप शुरू में ही आध्यात्मिक गुरु शिव को ही डायरेक्ट पकड़ लेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं गुरु है, स्वयं जो है शुरुआत है, अंत भी है, तो आपको वहीं पे रहना है। तो बहुत अच्छी बात, ये भी इस चीज़ के लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है। अब बाकी बहुत सारे छूट हैं जो फिर बात होगी तो मैं आपके जिज्ञासा के अनुसार, जो कमेंट में जिज्ञासा आएंगे उस जिज्ञासा के अनुसार जो है मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। जब आप लोगों के जिज्ञासा को शांत करने का उसका पूरा जो है लोग उनको पूरी जानकारी देने का, सरलता से बताने का जो है, ताकि उस चीज़ को जब जिज्ञासा आएगी तो मैं भी समझूंगा क्या है, तो मैं भी बात करूंगा, सोचूंगा। तो गुरु की दया से, गुरु के संपर्क में मैं हूँ तो मेरे पास अगर आएंगे जवाब तो मैं भी सीखूंगा, आप लोग को भी बता दूंगा। ये तो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ मैं भी, आप लोग भी इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। हम लोग तो, मैं तो गुरु नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको लोगों को पढ़ाऊँ। मैंने कोई एक शिष्य जो है दूसरे शिष्य को कभी पढ़ाता हुआ तो नहीं, हमने तो नहीं देखा, आप लोगों भी नहीं देखे होंगे कोई स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी कोई स्टूडेंट किसी को स्टूडेंट को, मैं एक शिष्य आपको क्या पढ़ा सकता हूँ, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ पास करता हूँ। उन्होंने कहा ना जो करते दूसरे को करने को कहो, तो बस यही काम मैं कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम चरण कमन करता हूँ। और मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा कि गुरु आध्यात्मिक अगर आप लोग चुन रहे हैं, आप लोग बनाना चाह रहे हैं, कहीं से देखे हैं कि आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, कहीं से पता चला है, तो ऑप्शन आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप आध्यात्मिक गुरु शिव को अपना गुरु मान के चले और उनके 3 सूत्रों का पालन करें। 3 सूत्र के लिए आप जो है आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। आपको 3 सूत्र के पूरा रहस्य, 3 सूत्र कैसे करें वो भी आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी। धन्यवाद। Thanks for watching. Like, share and subscribe.